हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कैन कोचिंग सेंटर में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एपी 3,8,13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो अंतिम पद कितने हैं, टोटल पद कितने हैं वो निकालें, फिर पीछे से 20वां पद निकालना। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो इस एपी में ए बराबर बेटा कितना है 3, पहला पद होता है ए। डी कितना है, डी बराबर 8 - 3, तो डी हो गया आपका 5। ठीक है, अब हमें अंतिम पद कौन सा है 253, लास्ट में 253 ही तो लिखा है। तो माना अंतिम पद 253 है। तो अंतिम पद 253 है। ठीक है, तो अंतिम पद को हम बेटा एल से भी दिखा सकते हैं। एल मतलब लास्ट पद। ठीक है, तो एल बराबर 253। तो एल का जो सूत्र होता है जो एन का होता है, एन में पढ़ेगा, तो ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये एल का सूत्र है। एल बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, वही अंतिम n में पढ़ेगा। ठीक है, 253 एक की जगह बेटा 3, n - 1 डी, डी की जगह 5, 253। 3 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n - 5 बराबर 3। 253 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 250। कैसे आया 250, ये 3 है उधर गया माइनस का 3, 253 में से 3 माइनस करेंगे 250, 5 ये जाएगा भाग में। n - 1 बराबर 250 भाग 5, 5 से भाग करेंगे n - 1 बराबर तो 50 बार, 5 का 25 5 बार, 0 में 0 बार, तो n बराबर 50 और एक उधर जाएगा प्लस का, n का मान 51। तो टोटल मान कितने हुए, टोटल पद हैं 51। टोटल पद कितने हैं 51। तो हमें पीछे से कौन सा करना है, हमें पीछे से पता करना है 20वां पद। कहाँ से, पीछे से 20वां पद पता करना है। तो पीछे से अगर हम 20वां पद पता करें तो वो आगे से कौन सा होगा, तो आगे से अगर पता चल जाए तो हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल पद हमें कितने पता चल गए 51। अगर हमें पता करना उधर टोटल पद तो इस तरीका तो सही रहता, लेकिन अब कर लिया है। तो टोटल पद मान के चलो यहाँ से यहाँ तक पूरे कितने हैं 51 पद हैं। ठीक है, हमें यहाँ से पीछे से 20वां पद निकालना। कहाँ से, पीछे से 20वां पद निकालना है। तो पीछे से कोई एक श्रेणी है, अगर इधर से उसका 20 नंबर है और पूरे टोटल लोग कितने हैं, टोटल पद है 51, तो आगे से अगर काउंट करें तो उसका वही नंबर कौन सा होगा 31 नंबर होगा। यानी कि हमसे कौन सा पद पूछा जा रहा है 31वां पद पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे 31वां पद, ये किसके बराबर होगा, पीछे से अंत से 20वां पद के बराबर। ना समझ में आया, पीछे से 20वां पद पूछ रहा ना, अंतिम पद से 20वां पद, तो अंतिम पद से 20वां पद और आगे से कौन सा पद होगा वो 31वां पद होगा। तो हम 31वां पद ए 31 निकाल लें, क्या हुआ ए प्लस 31 - 1 और डी, ए की जगह 3 प्लस ये हो जाएगा 30 गुणा डी की जगह 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस ये हो जाएगा 131वां नहीं 32वां पद होगा। कौन सा होगा
32वां पद होगा। इधर से 20 नंबर और इधर से 32 नंबर पे देख लेना करके। तो यहाँ 32 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 31 आएगा, फिर 31 में गुणा करेंगे तो 155 आएगा। 155 और ये जोड़ देंगे तो 158। ये 32 निकालेंगे, कौन सा? तो जो 32वां पद होगा इधर से, वो उधर से कौन सा होगा? 20वां पद होगा, ठीक है। इसको नोट करो। अभी इसका एक और तरीका आपको बताते हैं। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को एक और दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, कहाँ से बेटा पूछ रहा है? अंतिम से। तो हम इस श्रेणी को अंतिम से मतलब उधर से लिख लें, इधर की तरफ। पहला पद क्या मान लें? 200। एपी को हम पलट के लिख देते हैं ना, 253 पहला पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा? ये कितना है? 5। तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, फिर उल्टी तरफ से ले रहे हैं। तो दूसरा पद कितना होगा? 248। फिर 243। ऐसी चलेगी और कहाँ तक आएगी? लास्ट 3 तक, ठीक है। घुमा के लिख दिया, लेकिन अब ये बदल जाएगा। ये कितना रहेगा? 253, ठीक है। और डी तो वही है 5, 248 है ना। डी कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। कितना? क्योंकि अब कम हो रहा है। तो अब हमें सीधा पड़ जाएगा। आप इधर से सीधा 20वां पद निकाल लें। सीधा 20वां पद निकालेंगे तो A20 बराबर A प्लस n माइनस, यानी कि 20 माइनस, है ना। और D, A की जगह 253, 20 माइनस 1 19, D का मान -5। तो 253 माइनस हो जाएंगे 19 पंचे 95, माइनस करेंगे। 13 में से 5 गई 8, 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14 में से 9 गई 5, यहाँ बचेगा 1। तो कितना आंसर आएगा? 158। वहाँ भी कितना आया था आंसर? तो हमें पीछे से 20वां पद निकालना चाहिए। इस तरीके से कर लो। पीछे से जो 20वां पद है वो इधर से हो जाएगा कौन सा? 32वां पद, ठीक है। और अगर श्रेणी को बदल दो, पीछे से उल्टी तरफ को लिख दो, तो पहले ये पद निकाल लो। ए का मान ये हो जाएगा, डी का -5। तो इधर से ही 20वां पद निकाल लेंगे, तो इतने जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो सही लगे वो तरीका नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद हमें पता करने हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो चौथा पद A4 प्लस 8वां पद A8 बराबर कितना होगा? जोड़ दो तो 24। तो A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। A4 कैसे? AN का फॉर्मूला लगाया, A प्लस 4 माइनस 1D तो 3D, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से A प्लस 8 माइनस 1D तो 7D। ये बनेगा A और A 2A, 3 और 7 10D बराबर 24। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, A प्लस 5D बचेगा। 2 कॉमन ले लिया दोनों, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा 5 बराबर 24। 2 का वहाँ भाग लगा देंगे, A प्लस 5D बराबर 12। 2 का भाग लगा दिया तो बच गया 12। इसी तरीके से 6वें और 10वें पदों का योग कितना है? 44। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इस
6 प्लस ये 10 बराबर 44। ये 6 को लिख सकते हैं ये प्लस 5d, इसको लिख सकते हैं ये प्लस 9d बराबर 44। ए 2d 2a 5 और 9 14d बराबर 44। 2 कॉमन ले लो, क्या बचा a प्लस 7d बराबर 44। 2 का भाग लगाएंगे, a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 2 का भाग लगा दिए 44 में तो 22। 1 और 2 को क्या करेंगे, हल। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण है ना 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो पहले 2 लिख लो ऊपर, a प्लस 7d बराबर 22, ये लिख लिया। इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 12, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा हर एक जगह। तो सॉल्व करो, a से a माइनस 0, 7d से 5d माइनस 2d बराबर 22 से 12 माइनस 10। तो 2 का भाग लगाओ तो d का मान 5 आया। d का मान 5 आया, यहाँ रख दो समीकरण 1 में। यहाँ रखेंगे तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, a बराबर 12 और 5 25 उधर जाएगा माइनस का 25 है ना, a बराबर माइनस के 13, a बराबर माइनस के 13। हमें कितने पद निकाल लें, 3 पद। तो श्रेणी के 3 पद या एपी के 3 पद। पहला पद माइनस के 13, दूसरा क्या होगा 5 इसमें से जोड़ दो तो माइनस 13 में 5 जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस के 8। फिर माइनस के 8 में फिर 5 जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस के 3। तो ये आए 3 पद। अगर यहाँ प्लस का होता तो फिर आगे जोड़ते हो। तो ये ध्यान रखना है, माइनस का पहला पद है तो 5 जोड़ने पर कितना आएगा, माइनस के 8। ठीक है, कितना आएगा, 8 ही आएगा। 13 में से 5 कम करो कितना आएगा, 8 में से 5 कम करो। वैसे तो ये जुड़ रहा है लेकिन यही माइनस लगा है इसलिए वो कम हो के लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर बन गया यहाँ पर -13, -8, -3। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें कैन कोचिंग सेंटर को। यूट्यूब पर आपको फ्री वीडियो मिलते हैं, आपकी परसेंटेज 90% से ज़्यादा बना दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।